Hello future doctors, I am Arpita Parashar from Safar Institute, currently pursuing MBBS from MGM जमशेदपुर। आइए आज देखते हैं केमिस्ट्री का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि नीट में आया था। अमंग्स द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं 4 गो, इसमें से एक करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको VS-EPR थ्योरी पता होना चाहिए। ये क्या होता है हम बता रहे हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। इसमें आपको हर एक कंपाउंड का जो भी दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ABMLN। यहाँ पे A जो है वो सेंट्रल एलिमेंट को बता रहा है, सेंट्रल एटम को बता रहा है, ठीक है। B जो है वो सेकेंड एटम को बता रहा है, और M जो है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और L जो है वो लोन पेयर के लिए है, और N जो है इसमें जो रिप्रेजेंट करेगा वो नंबर ऑफ लोन पेयर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को अगर मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन के बारे में बता रहे हैं कि किस में हो रहा है, तो हम लोग को नंबर ऑफ लोन पेयर सबसे पहले जानना होगा। तो देखिए जैसे क्लोरीन है, लोन पेयर निकालने का जो तरीका है, जैसे इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा जैसे कि 7, ठीक है। इसका आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, और कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, 5 इलेक्ट्रॉन जो आप देख सकते हैं कि बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। तो 7 - 5 करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 7 - 5 कितना होता है, 2 होता है, और 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में 1 लोन पेयर होगा। इसी तरीके से हम लोग इधर देखते हैं क्लोरीन, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, क्लोरीन का 3 इलेक्ट्रॉन। 7 - 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 4/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 लोन पेयर इसका बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, A जो है वो क्लोरीन को डिनोट करेगा A, F को हम लोग B से डिनोट कर सकते हैं। देखिए 3 बॉन्ड बना रहे हैं, 3 लिखे, और L जो हम लोग निकाले वो 2 आया, तो AB3L2 इसको लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसको हम लोग AB5L1 लिख देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसका हम लोग क्या कर देंगे, अगर इसका लोन पे हम लोग निकालना है तो सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 होता है, तो इसको 6 - 4 जो है बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। 6 - 4 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका भी लोन पेयर बनाया है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB4L1 से, ठीक है। और इसी तरीके से जेनॉन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 8 होता है, तो 8 - 2 करेंगे डिवाइडेड बाई 2, 6/2 हुआ जो कि 3 है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, A जो कि सेंट्रल एटम को बता रहा है, फ्लोरीन के लिए B, इसका नंबर क्या है, 2 है, ठीक है, और L 3 आया। अब आप सारे ऑप्शंस में देखिए, इसका लोन पेयर 2 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है, और इसका 3 है। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर जो है वो ZeF2 में है, मतलब कि मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन लास्ट ऑप्शन ZeF2 में आपका होगा। थैंक यू। आइए देखते हैं VS-EPR थ्योरी से ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं और उनके ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आपको मैच करना है। इसके लिए आपको वही जो VS-EPR थ्योरी जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उसी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि ABMLN से हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कुछ भी इसको आप बोलिए, इससे हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल शेप पता कर सकते हैं। जैसे PCl5 है, इसका फॉस्फोरस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है, और इसका 5 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भी इन्वॉल्व है। तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो A से सेंट्रल एटम जो है वो डिनोट हो जाएगा, ठीक है। AB बॉन्ड पेयर जो है वो 5 बना रहा है, ABL 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 - 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 0 हो जाता है। उसी तरीके से नेक्स्ट SF6 का हम लोग देखते हैं।
इसका सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 होता है और इसका 6 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, इसलिए इसका अगर हम लोग लोन पेयर निकालना चाहें तो 6 - 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये जो बॉन्ड टोटल बना रहा है वो 6 बना रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB6L0। ठीक है, फिर सी ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है और कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, 5 इलेक्ट्रॉन। 7 - 5 डिवाइडेड बाई 2, इसका जो लोन पेयर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB5L1 से। वैसे BF3 का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, 3 - 3 डिवाइडेड बाई 2 0। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB3L0। अब तो इसी के मदद से हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो पता लगा सकते हैं। जैसे AB5L0 इसको हम लोग लिखते हैं या बनाते हैं, जैसे ये A है लाइक फॉस्फोरस और इस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए 5 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये शेप का जो नाम होता है इसको हम लोग ट्राइगोनल बायपिरामिडल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए का जो शेप होगा वो 4 होगा, ए का 4 होगा। नेक्स्ट वही बी का अगर हम लोग देखें SF6 AB6L0, इसको हम लोग, ये ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए ए एटम हुआ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बी एटम जो है वो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। तो ऑप्शन बी का आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, सी का देखते हैं, BrF5 का, ब्रोमीन F5, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी एक एटम हटा दीजिए, देखिए इधर भी 6 है और यहाँ पर भी ये 5 और एक लोन पेयर मिलके 6 ही हो जा रहा है। तो यहाँ से आप ये एक हटा के यहाँ पे लोन पेयर बना दीजिए, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं अगर वैसे लिखना है तो। सी का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 1। और फिर डी लास्ट ऑप्शन बचा आपका ट्राइगोनल प्लेनर, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक एटम और 3 आपको ऐसे 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 यहाँ पे बी एटम लग जाएगा। ये जो शेप है इसका ज्योमेट्रिकल शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, तो डी का जो ऑप्शन है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।